डू नॉट चेंज योर एम, चेंज द अप्रोच। आपकी जो एम है, एम्बिशन है, उसको बदलोगे ना तो कहीं नहीं रहोगे। अक्सर लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं और उनका कोई किनारा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज, आप जो भी शुरू करें एक लक्ष्य बनाएं, एक एम्बिशन। मैंने सीखा, मेरे गुरुजी ने कहता था, मेरे बाबूजी कहते थे, और मेरे बाबूजी अभी भी कहते हैं, और मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि बाप, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जिद एक ही होना चाहिए। When we are talking about aim, आपने बनाया ही क्यों अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था? इसीलिए रिसर्च कीजिए अपने एम को चुनने के पहले। लेकिन एक बार जो बन गया तो बढ़ चले हैं वो कदम, अब रुकेंगे नहीं। तो बस वैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम। अरे जिंदगी खुद अपनी मेहमान, मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो एटीट्यूड कहां है? जवान हो यार, वो जवानी में रवानी कहां है? इस उम्र में जो बना लिया, एक बार एम बना लिया, उसके लिए मेहनत रोज करना है। रोजाना आपको मेहनत करना जरूरी है और उसके लिए तैयारी तगड़ी होना चाहिए। और तैयारी के लिए पता तो हो किस चीज की तैयारी करना है। एक दिन बॉलर बनना है, दूसरे दिन बैट्समैन, तीसरे दिन साइंटिस्ट, चौथे दिन डॉक्टर। लल्ला कुछ नहीं बनोगे, कंफ्यूज बनोगे, जूते पड़ेंगे घर में भी और बाहर भी। एक एम बनाओ और बस उसकी तरफ बढ़ते जाओ। रोज मेहनत करना जरूरी है दोस्त। जब बेइज्जती होती है ना तो अंदर एक आग जग जाती है और उस आग की दम पे ही आप करते हो। तेज भागने के लिए आग की जरूरत है। रॉकेट को देख लेना, कभी नीचे आग लगी होती है इसीलिए इतना तेज भागता है। सो बेइज्जती, बस एक बात याद रखना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि आपके माँ बाप की या आपके रिलेटिव्स ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहा होगा जो बेइज्जत किया होगा। उस बेइज्जती को याद करना, वो पावर देती है। हमें एक फियर होना चाहिए, वो डर होना चाहिए हमें कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अपने परिवार के लिए उस बेइज्जती को सहन करो और उन सभी लोगों को जिनने आप पर शक किया है, आपकी ईमानदारी पर शक किया है, आपके पेरेंट्स की परवरिश पर शक किया है, उनको साबित करो कि वो गलत थे और आपकी परवरिश बहुत अच्छी थी। उतार चढ़ाव जिंदगी में आना जरूरी है। हमारे यहां कहीं पढ़ा था कि हार्ट बीट जो है ना वो भी ऐसी चलती है, तो डरो मत उससे, धीरे धीरे हमें चलना है। मैंने एक ट्रक के पीछे बहुत सालों पहले पढ़ा था कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और अगर बहुत तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो याद रखना, हमें धीरे धीरे चलना है। और पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर दिन चलते हैं। डायरेक्ट संडे नहीं आता है। हल्की हवा चलती है, उससे नींद आ जाती है पंखे की हवा में, ठीक है, लेकिन बहुत तेज हवा चलती है ना तो तूफान में घर भी उड़ा ले जाती है। इसलिए छोटी छोटी मेहनत करेंगे, छोटे छोटे एम बनाएंगे। जब कंफ्यूजन हो पेरेंट्स के पास जाओ। अरे हर दुनिया के हर शास्त्र में लिखा है, इवन कुरान शरीफ में, मैंने मेरे ज्ञान में बताया था मुझे कि एक फर्जंद की औकात अपनी वालिदा के सामने, वालिदा के सामने एक घायल परिंदे की होती है। पैरों में जन्नत बताई गई है। हर धर्म कहता है कि अपने माँ बाप के पास जाके सरेंडर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं ना तो ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरी माँ है, सिर्फ उनके कारण ही खड़ा हूं। और उनकी वो परवरिश है, उनकी वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो याद रखता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरे उस एक्सपीरियंस से शायद आपका भला हो पाए। और मेरे पिताजी की एक बड़ी अच्छी चीज है जो सीखी थी कि बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीजें काम आती है। पहला, अपने ही बाजुओं की ताकत, और दूसरा, अपनी ही अकल।